Hello everyone, welcome to all on the platform of आसान फिजिक्स। आई निशा आर्या। हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस क्लास में हमने रिफ्लेक्स आर्क तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन हमारी ह्यूमन बॉडी का मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसका नाम है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो क्या लिखा है? ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये जो पूरा पार्ट होता है कंप्लीट पार्ट, ये पूरा फोर ब्रेन का पार्ट होता है, दिस वन। एंड ये ग्रीन वाला जो होता है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं एंड दिस वन इज अ हिंड ब्रेन। एंड बीच में छोटा सा पार्ट होता है उसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो हमारी ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड ये थिंकिंग में भी इन्वॉल्व होता है, वॉलेंट्री एक्शंस करता है, मेमोरी भी इसी के पास होती है, पेन सिग्नल सब कुछ इसी के पास होता है। सो फोर ब्रेन में सेरिब्रम मेन थिंकिंग एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ऑल वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि जैसे हम जो भी कुछ सोच रहे हैं एंड सोचे, जैसे हमने सोचा कि हमें दौड़ना हमने सोचा एंड हमने स्टार्ट कर दिया। अब हम थक गए, हमें लगा कि अब हमें नहीं दौड़ना, तो हमने रोक लिया। मतलब थिंकिंग हम अपने हिसाब से कर पा रहे हैं जो चीजें, वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। सो ये वॉलेंट्री एक्शंस करता है सेरिब्रम। इंटरप्रेट सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स टू पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। इंटरप्रेट सेंसेशन होता है एंड रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज ए सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज होती है इसके पास, कंट्रोल, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी, रीजनिंग कर सकते हैं, परसेप्शन, इमोशंस एंड स्पीच, सब कुछ सेरिब्रम के पास होता है। नेक्स्ट आते हैं थैलेमस। आपकी एनसीईआरटी में 2 ही पार्ट दिए गए हैं, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम, लेकिन हाइपोथैलेमस से समझने के पहले हमें थैलेमस को समझना चाहिए। सो थैलेमस क्या होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी से जो भी सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं वो सबसे पहले किसको मिलती है? थैलेमस को। थैलेमस किसको देते हैं? सेरिब्रम को। सो क्या लिखा है थैलेमस? इट रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रम, मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है एंड किसको देता है? सेरिब्रम को। नेक्स्ट आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट कंट्रोल स्लीप, हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा, इनको कंट्रोल करता है। इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये लिंक होती है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये इसके पार्ट है। ये है सेरिब्रम, दिस वन इज अ हाइपोथैलेमस and this is a thalamus. ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ग्लैंड जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, इसको ग्लैंड्स वाले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ये यहाँ से इधर तक का जो पूरा पार्ट होता है ये किस में आ गया? सेरिब्रम का पार्ट होता है ये, दिस वन इज। अब सॉरी, सेरिब्रम का नहीं, फोर ब्रेन का। सेरिब्रम तो फोर ब्रेन का पार्ट है, तो ये सी में आगे फोर ब्रेन का पार्ट होता है ये कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं मिड ब्रेन। ये आपका सेरिब्रम कंप्लीट, सॉरी फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मिड ब्रेन पे चलते हैं। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन आपका ये वाला जो बीच वाला रीजन है, दिस वन, ये आपका मिड ब्रेन होता है। क्या होता है? मिड ब्रेन कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। कंसर्न विथ फ्यू इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनके पास ये इनवॉलेंट्री एक्शंस
होते हैं इसके पास में, उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, जैसे हम सोचे कि हमारा हार्ट ब्लड पंप करना छोड़े तो ऐसा ब्लड को पंप करना रोक दे, तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी मर्जी से नहीं हो रही है जो चीजें, उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस करता है। कंसर्न विथ फ्यू इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं इसके पास में। इन्वॉल्व इन ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग, मतलब जो हम साउंड सुन पा रहे हैं एंड देख पा रहे हैं, कुछ चीजें कुछ इन्वॉल्व होता है ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग में, ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस पेन सिग्नल्स, पेन सिग्नल्स को ये प्रोसेस करता है। तो ये आपका हो गया मिड ब्रेन का। नेक्स्ट हम चलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑम्ब्लागेटा। सो सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या मतलब? बैल, बैल, सेरिबेलम, बेलम मतलब बैल, मतलब आपकी बॉडी को, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेगा एंड बॉडी पोस्चर को मेंटेन करेगा। सो क्या होता है? सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट को, मेंटेन करता है बॉडी बैलेंस को एंड बॉडी के पोस्चर को ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट आते हैं पॉन्स। पॉन्स क्या होता है? कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट, स्लीप बैक साइकिल। ये रेगुलेट करता है ब्रीथिंग रेट को एंड स्लीप साइकिल को। मतलब ब्रीथिंग रेट जैसे कि बोले कि जब हम बैठे हुए हैं तो हम सांस धीरे धीरे ले पा रहे हैं, रिलैक्स स्टेज में है तो हम सांस धीरे धीरे ले पाते हैं, एंड जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है। सो ये इसको रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट एंड स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है मेडुला ऑम्ब्लागेटा, कंट्रोल्स इन वॉलेंट्री एक्शंस, इन वॉलेंट अलग अलग है, ये एक ही नहीं है। कंट्रोल्स इन वॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो ये आपका है, ये कंप्लीट पार्ट आपका हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। दिस पार्ट हिंड ब्रेन, this one is a cerebellum, this is a pons and this one is a medulla। तो ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ नर्व सेक्शन, नर्वस ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन। अब जब हमारा ब्रेन इतने सारे वर्क कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन किए हुए है, तो उसका प्रोटेक्शन भी तो होना जरूरी है। तो ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, क्रेनियम मतलब एक बोन होती है क्रेनियम, जिससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। ये जो देख रहे हो, ये जो बोन्स दिख रही है आपको, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। इस वाली हड्डी जो है, ये बोन जो है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। एंड क्रेनियम बोनी ब्रेन बॉक्स होता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती है अराउंड ब्रेन के अराउंड, है ना, प्रोटेक्टिव कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे देखो इनके बीच में, है ना, कुछ होती हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स इस टाइप से। सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव मेनिंजेस बोलते हैं। जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं उनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। क्रेनियल मेनिंजेस अगर ब्रेन में है तो उनको हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। एंड इनके अराउंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होती है? सो वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, उससे प्रोटेक्ट होती है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि स्टार्टिंग में कि ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है एंड इसके अंदर हॉलो ट्यूब होती है। हमारी वर्टिब्रल ब्रल कॉलम एक हॉलो ट्यूब होती है, इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सो स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होती है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। प्रोटेक्टेड लेयर मेम्ब्रेन्स अराउंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल मेनिंजेस। ब्रेन में कौन सी होती है? क्रेनियल मेनिंजेस, एंड स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल मेनिंजेस। एंड इनके अराउंड भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये हमारा ब्रेन का पार्ट फिनिश होता है।
नेक्स्ट क्लास में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।